हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतिया पापे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आया हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन कोठी थी जिसका नाम था शिव नारायण कोठी। लोग कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है। कोठी कई सालों से वीरान पड़ी थी और रात के अंधेरे में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। रामू, जो गांव में ही रहता था, हमेशा इस कोठी को लेकर उत्सुक रहता था। उसने ठान लिया कि इस रहस्य का पर्दा वही उठाएगा। उसके दो दोस्त थे, विजय और सुमित। उन उसने दोनों दोस्तों से बात किया, विजय और सुमित से, कि चलो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि उस कोठी में आखिर है क्या। तीनों ने एक रात कोठी में जाने का फैसला किया। रात के 12 बजे हल्की बारिश और गरजते बादलों के बीच वे कोठी में दाखिल हुए। अंदर घना अंधेरा था। सिर्फ टॉर्च की रोशनी में जर्जर दीवारें और टूटे फूटे फर्नीचर दिख रहे थे। जैसे ही वे मुख्य हॉल जो था उनका वहां पहुंचे, अचानक एक महिला की रोने की आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रामू ने बोला, ये किसकी आवाज़ है? विजय, शायद ये हवा की आवाज़ हो। सुमित बोला, नहीं, ये किसी आत्मा की लग रही है। आगे बढ़ते ही उन्हें दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखी जिसमें एक खूबसूरत महिला थी। नीचे उसका नाम लिखा था, राधिका। गांव वालों की कहानियों के अनुसार राधिका इस कोठी की मालिक की बेटी थी जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तभी उन्हें सीढ़ियों के पास एक सफेद साड़ी में खड़ी महिला दिखाई दी। उसका चेहरा अधजला था, आंखें लाल और भयानक दिख रही थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। रामू ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? महिला की आवाज गूंजी, मुझे न्याय चाहिए, मेरी हत्या कर दी गई थी। यह सुनते ही कोठी के चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी। अचानक दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। तीनों किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो गए। जब वे गांव लौटे तो उन्होंने गांव के बुजुर्गों से इस कोठी की कहानी जानी। पता चला कि राधिका को उसके परिवार ने जायदाद के लिए मार डाला था। उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में भटक रही थी। इसके बाद प्रशासन ने कोठी को सील कर दिया, लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि आधी रात को वहां से किसी की रोने की आवाजें आती हैं। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद हैं, तो हम आपके लिए वैसी कहानियाँ लेकर के आएंगे। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।